Dear friends, today's topic as we are proceeding, it is diagrammatic presentation of data. Last time we read about some diagrams, bar diagrams, multi-bar diagrams. Now one of the important diagram which presents the data is pie diagram. It is pie diagram. Today's topic is pie diagram. What this pie diagram is? It is a circle divided into various segments. It is a circle divided into various segments. एक सर्कल होता है, ये जो डायग्राम होता है ये सर्कल टाइप होता है. इट इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स. इसके हिस्से होते हैं. शोइंग द परसेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज. Showing the percent value of the series. इसमें परसेंट वैल्यू होता है. जब भी कोई हम डाटा दिखाएंगे तो उसमें जो वैल्यू होता है जो परसेंट वैल्यू है. यानी हम किसी डाटा का ये बता सकते हैं कि इसमें इस आइटम का कितना परसेंट है. एब्सोल्यूट हम नहीं बता सकते हैं. इट डजंट शो एब्सोल्यूट. इट डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू ये नहीं दिखा सकता. ये परसेंट में हमें दिखा सकता है. इसमें एक सर्कल होता है और इसमें फिर एंगल्स होते हैं. हम यहाँ एक सर्कल बनाएंगे, उसी हिसाब से हम दिखाएंगे. एक डाटा भी दिखाएंगे. आप अपनी किताब से भी अगर आप देखोगे, आपकी किताब पे पेज नंबर 114 पे डाटा हमें दिया गया है. मैं यहाँ वो डाटा आपको बनाऊंगा, आपको भी समझ आएगा. एक टेबल है हमें लाइक दिस इज द टेबल. इसमें हमें कुछ आइटम्स दिखाए गए हैं. एक टेबल है हमें, तो इसमें हमें डायग्रामेटिकली दिखाना है. इसमें है एक्सपेंडिचर. एक में है एक्सपेंडिचर. यह है एक में. और दूसरा जो है उसमें है परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट. एक्चुअली इट इज एक्सपेंडिचर ऑन आइटम्स. थोड़ा बड़ा समय बनाता है. लेट इट बी लाइक दिस ताकि थोड़ा ये अच्छा सा बन जाए. इट इज एक्सपेंडिचर on items and this is percentage spent. हमारे मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं घर में. हम एक फैमिली लेते हैं और उसमें देखते हैं कि what type of items we are getting from the market and we spend some amount of our money on these items, especially necessary items. हमारे पास पहले जो necessary, that is food, then we are having clothing. हमारे कपड़े हैं, क्लोथिंग है, देन हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी. देन घर के जो चीज है हमें उसमें कितना हम खर्च करते हैं. देन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर हमें कितना खर्चा आता है.
और जो दूसरे घर के और अखराजात है उस पर कितना खर्चा आता है, ये एक हमारा एक यहाँ एक शेड्यूल है, एक टेबल दिया गया है. देन लेट अस से इट इज 60%, क्योंकि मैंने कहा इट्स अ सर्कल डिवाइड इनटू वेरियस सेगमेंट शोइंग द परसेंट वैल्यू. इसमें हमें परसेंट वैल्यू दिखाते हैं. तो नाउ इट इज 60, इट मींस इट इज 60%. देन इट इज 15, then it is 10, then it is 8 and 7. It is 8 and 7. This is 60% on food, 15% on clothing, 10% on housing, 8% on electricity and 7% and on others, जो दूसरे हमें घर की चीज है उस पर. नेचुरली दिस इज द परसेंटेज ऑफ इनकम, वो ये हम खर्च करते हैं मुख्तलिफ चीजों पर. अब यही चीज हमें डायग्रामेटिकली दिखानी है, प्रेजेंट करनी है पाई डायग्राम के जरिए. एक पाई डायग्राम हम बनाएंगे, मैं यहाँ एक कागज पर दिखाऊंगा एक सर्कल ऑफ, और फिर उस पर एंगल बनेंगे. आपने थोड़ा ज्योमेट्री भी पढ़ी होगी, थोड़ा हम भी कोशिश करेंगे कि ये हम कैसे करेंगे. एक सर्कल मैं यहाँ बनाता हूं इस कागज पे, होप आपको समझ आएगा. एक सर्कल है, दिस इज सर्कल. थोड़ा इससे मैं इसको थोड़ा मोटा सा बनाऊंगा ताकि आपको साफ दिखाई देगा. एक सर्कल है ये. ये इसका यहाँ सेंटर है. अब हमें क्या है कि द फर्स्ट परसेंटेज जो है, पहली जो परसेंट दैट इज 60%, क्योंकि जो सर्कल होता है इसके टोटल द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए सर्कल, एक एंगल में जो टोटल मजमुआ होता है वो होता है 360 एंगल्स. यानी इसमें हमें अगर एक लाइन हम यहाँ डालेंगे और यहाँ डालेंगे एक और डायमीटर, तो वो इस पर मिलेंगे, तो इन द सेंटर 360 का एंगल होता है. 360 यानी जो सर्कल होता है टोटल डिग्री जो होता है वो होता है 360. आपको मैथ में पढ़ा होगा. अब 360 के हिसाब से ही हमें इसके एंगल बनाने होते हैं. एंगल के हिसाब से इसके सेगमेंट्स बनते हैं. जैसे कि हमें यहाँ फूड पे 60% खर्च आता है, यानी परसेंट मीन्स 100 में से. सो अगर 60 जो है वो 100 में से आएंगे तो 360 में जो क्या एंगल बनेगा जो इसको आएगा वो हमें करना है. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे. इट इज 10 6s are 60, 10 10s are 100. Then it is 10 1s are 10 and 10 3s are 30 and 10 6s. Then it is it is 216. 216 एक एंगल जो हमारा है दैट इज
60% ऑफ 360 इज 260. देन हमारा है 15 दूसरा 15. इट इज 15 और 100 इंटू 360. Then it is 10 tens are 100, 10 threes are 30, and 10 sixes are 60. It is 15 60s are 90. It is 5 twos are 10 and 5 threes are 15. Then it is 2 ones are 2, 2 ones are 2, and 2 eights are 16. It is 3 eights are 24, 3 ones are 3, and it is 54. Then I made this 10. It is 10 over 100. अब देखो क्योंकि 10% है इंटू 360, इसे हमें एंगल निकलता है. यानी हम ये जो है जो एक्सपेंचर है 10 है 100 में से 10 over 100, इट इज 10% इंटू 360, इसे हम एंगल बनेगा 10 ones 10 tens, and it is 10 ones 10 threes and 10, it is 36. Then this one 8, it is 8 over 100 into 360, it is 10 tens, and it is 10 threes and 10 sixes. Then it is 2 5s or 10s, and 2 4s or 8s. Then it is 4 6 shoes divided by 5. 144 divided by 5. अगर यहाँ 144 5 से करेंगे को 10 4 4 8 40 4 0 point. It is 28.8. It is 28.8. The last one is this 7. It is 7 over 100 into 360. It is 10 tens, 10 threes, and 10 sixes. It is 2 tens, 2 5s, and it is 2 ones, 2 eights. Then it is 56 divided by 5. 126 divided by 5. तो अगर हम ये यहाँ करेंगे 126 divided by 5, it will be 5 2s are 10, it is 2 6, it is 5 5s are 25, 1 0, it is then 5 2s are 10, it is 25.2. It is equal to 25.2. So these are the angles. ये एंगल्स हमने बनाने हैं, सब इस पर बनाने हैं, इस पर हमें ये एंगल्स बनाने हैं. तो देख रहे हैं हम कैसे बनाएंगे. चलो हम पहले इसकी रेडियस निकालेंगे. ये इसकी रेडियस होगी. लेट इट बी द रेडियस. This is the radius. Sorry. This is the radius of the circle. तो अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा, ये कहाँ बनेगा, ये एंगल कहाँ बनेगा, वो हम देखते हैं. हम पहले यहां से स्टार्ट करेंगे. Let us make the smallest angle is 25.2. Then is 28. Let it is 20. यहाँ से हम बनाएंगे 25.2. This is ऐसे रखो इस पर. फिर 25 देखो कहाँ है.
This is 30, this is 20, this is 25.2. और तो फिर इसको ऐसे इसके साथ मिलाओ, ऊपर हमें ज्यादा नहीं जाना है, हम यहां से करेंगे। दिस इज 25। देन हमारा एक और जो है दूसरा वाला, वो है हमारा 28। अब देखो 28 कैसे हम बनाएंगे वो आप देखो। 28, फिर यहां से ही हम 28 बनाएंगे। 25 वाला ये है, फिर 28 बनाएंगे। अब देखो जस्ट अ मिनट, 28 बनाना था हमें। जरा इन्हें बराबर इसको ये इसका ये है, डायमीटर में इसको बराबर लगा था। डायमीटर इज द लाइन विच डिवाइड अ सर्कल टू पार्ट, दिस इज द 25। देन इसमें मैं 28 बना, तो आप देखो कैसे बनाएंगे हम 28, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। इस पर रखो, इस लाइन पे यहाँ, और 28 बनाएंगे। दिस इज 30 एंड दिस इज 28। 28, this is 28, so it is like this। अब देखो कैसे बनाया मैंने। दिस इज 28, देन ट्वेंटी 8.8 हमें बनाना था। देन इट इज 36 हमें दूसरा बनाना है। इसी पर जाएंगे 36 बनाएंगे, इसी पर जाएंगे 36 बनाएंगे। ये देखो ये है, ये है कि नहीं, 30 is here and 36 means this is 36, this is 36। अच्छा, देन हमें इसके बाद बनाना है एक और, देन इट इज 54। इस पर बनाएंगे 54। देखो कैसे बनाएंगे 54। दिस इज, इस पर बनाएंगे ऐसे। जस्ट अ मिनट, बड़ा होना चाहिए। देखिए ऐसे 54 हम कैसे बनाएंगे। This is 50, this is 50 and this is 54, so it is like this। This is 54, you may have got it 54। then 54 के बाद 36 बनाया हमने।
this is 54. Then what remains? It is, then what remains is 216. जो फिर रहता है ये वाला, ये सब जो है, दिस इज 2. सो इसका मतलब है आपको ये एंगल्स आए यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो पांचवा वाला है दिस इज जो रिमेनिंग है, दिस इज ये जो रहता है यहाँ ये वाला, ये एंगल, ये फिर 216 है. दिस इज 216 एंगल. अब देखिए आप यहाँ इसमें अलग अलग हमारे हैं. पहला एंगल जो है ये वाला, ये इट इज 1. इसको हम, आप इसको शेड भी कर सकते हैं. इसको ऐसे शेड कीजिएगा एक रेड कलर से, और उसको दूसरे कलर से यहाँ शेड कीजिएगा. इस एंगल को इससे शेड कीजिएगा. देन देयर इज फोर्थ वन इससे, एंड फिफ्थ 1 2 3 4 ही है. 1 2 3 and 4. These are the 4 angles which shows number 1, this 7% जो है इसका एंगल बनता है 25.2. 8% जो है इसका बनता है 28.8. 10% जो है इसका बनता है 36 एंगल. 15% जो है उसका बनता है 54 पॉइंट्स. फिर जो रहता है जितना रहा वहां, दैट इज 216 एंगल, वो ये वाला है. ये लाइन जो यहाँ है ये आप हटा सकते हैं, ये नहीं लगानी है. तो ये जो लाइन वाला है ये सब, ये वाला जो है ये सब एंगल जो है ये वाला, दिस इज दिस फुट, इसमें 60%. तो ये क्या हमें करता है, दिस इज पाई चार्ट. दिस इज कॉल्ड पाई चार्ट. ये पाई चार्ट है जिसमें आप परसेंटेज वैल्यू दिखाते हैं, और जो सर्कल है इसमें एंगल है ये आप दिखा सकते हैं. आप घर पर भी कर सकते हैं. ये पाई चार्ट है. ये हमें है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पाई चार्ट के जरिए. आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, और मैंने ये दिखाया कैसे करना ये होता है. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. थैंक्स अ लॉट.